धरने होते रहेंगे। और जब हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की तो हमको क्यों टोपी आ रही है? हमको उसकी मदद की, सरकार की मदद की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने आप जागरूक हैं, हम अपने आप समझ लेंगे। सबसे बड़ा बिचौलिया मोदी के टाइम में जो पहले था, सबसे ज़्यादा पैसा जो खासकर गबन हो रहा है वो मोदी खा रहा है। की जो नीति है जो बहुत किसानों के बरखिलाफ है। किसान ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक इसका कोई संविधान नहीं मिलता। किसानों की आय दुगनी तो नहीं, लेकिन महंगाई तो दुगनी हो गई। आज से 2014 में 13 में जो दुगनी हुई किसानों की। NPK या किसी भी खाद का रेट के ऊपर जब तक आर पार अनिश्चितकालीन धरना नहीं होगा यहाँ से लेके दिल्ली तक, तब तक कोई सरकार नहीं मालूम मिलती है। और खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है जिम्मेदारों को तो कोहराम मचा के जीना पड़ेगा। किसानों ने पहले काश्तकारों ने 85% आज़ादी में हिस्सा पाया है। अब भी वही नौबत आ रही है कि हम लोगों को अपनी गर्दन फिर पेंट करनी पड़ेगी मोदी के खिलाफ, तभी ये मसला सुलझ पाएगा। नहीं तो मोदी सरकार इतना जुल्म कर रही है काश्तकार के ऊपर कि इनको अपनी आवाज़ और शास्त्र उठो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक। आज जो भारत देश के हालात हैं, किसान सारा रोडों पे है, नौजवान जितना है वो रोडों पे है। मोदी सरकार के जो काले कानून हैं, किसानों का कहना है कि वो ऑर्डिनेंस वापस लें, नहीं तो लगातार जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे, हम इस समय मौजूद हैं मोहम्मदी में, जहाँ पे भारी विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। आइए हम किसानों से बात करेंगे। ਅਸੀਂ जी किसानों की मीटिंग च आए हुए हैं जो काले कानून आए उन्होंने रद्द करवाने वास्ते, लेकिन केंद्रीय सरकार जी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। इसलिए हम लोग भी जिद पे अड़े हुए हैं, ये काले कानून वापस करवा कर ही हटेंगे। किसान एकता। जिस तरह इन्होंने पाजी ने कहा कि बिल जो हैं जब तक वापस नहीं लिए जा रहे, लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आइए हम यही चाहते हैं जो ये मोदी कर रहा है ना, ये गलत है। काला कानून जो अपना वापस ले, हम किसान भाई हैं, हमारा हक हमें पूरा दे। ऊपर भी हमारे कुछ नौजवान यूथ मौजूद हैं। यहाँ पे युवाओं में काफ़ी गुस्सा है, जो किसान वर्ग के युवा हैं, यूथ है, उसमें काफ़ी गुस्सा है। ये और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और अन्य किसानों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। आइए हम किसानों से बात करते हैं और जानते हैं ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा और इनकी क्या मांगे हैं। हाँ जी, हमारी मांगे ये हैं, ये जो काले कानून सरकार ने बनाए हैं हम इनको वापस करवाएंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे ऐसे ही धरना चालू रहेगा। चाहे हमको 6 महीने बैठना पड़े, हम वहाँ भी जाएंगे। और सभी हम किसानों को ये निवेदन करते हैं कि घर से बाहर निकलें और सरकार के खिलाफ आगे आएँ। एक से काम नहीं बनेगा, हमको मुट्ठी बन के चलना पड़ेगा। ये हमारी मांगे, इसको वापस करे सरकार। कल 9 तारीख को इसका आखिरी होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। यहाँ पे जो है जो सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है काले कानूनों को वापस ले, अन्यथा लगातार ये भारत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन होता रहेगा। दिल्ली जाने की भी बात कह रहे हैं कि आप लोग भी यूपी से भी जाएंगे। हम कल का दिन फैसला देखेंगे। अगर कल सरकार किसी मुद्दे पर नहीं आती तो हम यहाँ से ट्रालियाँ भर भर, जितनी आपको जहाँ भीड़ दिख रही है, जितने भी किसान हैं, हम सब भर भर के ट्रालियाँ, इससे 4 गुना और इकट्ठा करके हम दिल्ली जाके अपने गाजीपुर बॉर्डर पर कूच करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अन्य किसानों से भी और जानते हैं। भाई, सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं उसको वापस लें, नहीं तो जितना भी संगठन सारे इन्हां दे नाल है, किसान जितने भी एकजुट होकर काम कर रहे हैं, एकजुट ही रहेंगे। इसको बुखारने का कोई भी मुद्दा नहीं सामने आएगा। किसानों का जो धान है वो 1300 में 1350 में ख़रीदा गया। गवर्नमेंट कहती है कि पूरे मुल्ल ते धान खरीदा गया। हमारे लोगों से कागज़ लेके मिल्क मालिकों ने हमारे लोगों से पैसे कागज़ लेके ज़मीन के अपने खाते में पैसे मंगवाए, या गवर्नमेंट के खाते से सीधे पैसे हमारे लोगों के खाते में भेजे या से सिर्फ काला बाजारी है इसका गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है कि किसने धान खरीदे, कितने नहीं खरीदे। सिर्फ अंधाधुंध जे व्यापारियों ने जो काश्तकार को लूटिया, 1100-1200 नगद में धान बिकया। इसलिए सरकार की जो नीति है ये बहुत किसानों के बरखिलाफ है। किसान ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक इसका कोई संविधान नहीं मिलता। पप्पू जी, आप? हाँ जी,
हमारा यही कहना है कि जो भी सरकार ने किया है बहुत गलत किया है, काला कानून वापस लें, ठीक है, नहीं तो ऐसे धरने होते रहेंगे। और जब हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की तो हमको क्यों टोपी आ रही है? हमको उसकी मदद की, सरकार की मदद की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने आप जागरूक हैं, हम अपने आप समझ लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है सरकार की? उसने हमारे लिए कानून बना दिया, बस इतने कहते हैं। परेशानी तो है ही, परेशानी काश्तकार जो रोड के ऊपर ऐसे थोड़ी बैठ गया आन के, परेशानी है तो तभी तो रोड पर बैठा आन के। खेत में होता हैं? तो खेत में होता अगर खेत में थोड़ी होगा तो रोड के ऊपर ही। जब परेशानी होएगा तो खेत में तो हम लोग काम करते ही हैं। जब खेत में काम करते तो मेरे नीचे कौन आता? कोई नहीं आता। जब संगठन सब इकट्ठा होएगा तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ हमारे खिलाफ इतनी आवाज़ उठ रही है कि नहीं। काश्तकार को जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, वो काश्तकार को क्यों थोपी जा रही है, क्यों दे रहे हैं काश्तकार को? अगर नहीं वो साफ अच्छा होता तो कोई तो उसको पास करता, कोई तो उसको सहमत होता उसके संग। कोई भी सहमत नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई सहमत है? कोई सहमत नहीं है। तो अगर कानून को कहते हैं हमने बहुत बहुत बढ़िया सब पास किया है, बहुत बढ़िया है, कोई तो तेरे संग जुड़े, ठीक है। कानून उसने बनाया, क्यों बनाया ऐसा कानून? उसको जितने जे साडे मोरी करके बैठे हैं उन्होंने तो पहला मशवरा लेते पे आ कानून पास करिए या ना करिए। क्यों पास किया बिना मतलब? तो हमें कोर्ट की ज़रूरत नहीं, हमें कहते तुम जबरदस्ती पहन को क्यों पहनते हम कोर्ट? भाई हमें ज़रूरत ही नहीं जब हैं, जब हमें किसी चीज़ की उसकी कानून की ज़रूरत ही नहीं, हमारे ऊपर क्यों थोपिया जा रहा भाई? हमें गुलाम करने का, अरे हमारे पास तो ये मुद्दा इसलिए आया कि हमें गुलाम करने के नौबत लिया रखी है गवर्नमेंट ने कि तुम किसी के गुलाम हो ही जाओ, आपकी ज़मीन जब्त हो जाएगी, सबका रानी अबानी को सबको दे दिया जाएगा। रेल दे दी, हवाई अड्डा दे दिया लखनऊ वाला, है कि नहीं? गन्ने का पैसा, गन्ने का भुगतान, गन्ने का भुगतान जो 14 दिन के लिए कहा सी सरकार ने, अब मेरा ख्याल 1 साल के बाद पेमेंट नहीं हुई। जो पलिया में और गोला में जिस किसानों ने गन्ना बेचा हुआ है उनको अभी पिछले साल वाली भी पेमेंट नहीं मिली। ये हाल सरकार की है। 1 महीना तो ऊपर हुआ, 1 रुपया नहीं, कहाँ मजदूर चला में, कहाँ बच्चन तो क्या नहीं दिया, पुराना नहीं दिया, अभी 2-2.5 महीने का पुराना पैसा बाकी है, नए पैसे की तो बात ही बात। कहाँ भेज दें? समस्याएं तो बहुत सारी हैं किसानों की, बहुत सारी है जी। जो धान की समस्या थी वो आगे देख लेना तुम, गेहूं के ऊपर भी यही समस्या आ जाएगी। सेंटर लगाते हैं 4, पूरे एरिया में 10 मंडी चाहिए, 1 मंडी गोला की है, उसमें मेरा ख्याल है 15-15 दिन लोग ट्रालियां लेके खड़े रहे, मच्छरदानियां ऊपर लगाई हैं ऐसी, तभी धान तब भी नहीं तो ला गया उसका। उन्होंने मजबूरी में होके मिलों पर धान बेचा गया, काश्तकार को कुछ नहीं मिला उसके बारे में। कोई 1200 में, कोई 1250 में नगद बेच लो, 1100 में बेच लो। 1000 रुपये में गरीब आदमी जिसकी खेती थोड़ी सी, उसने 1100 में, 1000 रुपये में, 900 में धान बेचा। ये सरकार की नीति है, देख लियो आप। धान में एक समस्या ही पता लगा कि 1.5 2 महीनों के लिए लोगों का धान, अभी तक पेमेंट नहीं आई धानों की, कितनी देर हो गई है? जे हिसाब लगा लो 3 अक्टूबर का धान बिका हुआ, अभी तक पेमेंट नहीं आई काश्तकार की। क्या करेगा काश्तकार? कहाँ को जाए? कोई बच्चा हैरान हो जाता, कहाँ से दवाई कराएगा, क्या करेगा? जे आड़तिया को पांजर करना चाहते हैं, आड़तिया तो पैसे देगा, किसी का बच्चा बीमार है आड़तिया से पैसे लेके तो अपना काम चला लेगा, है कि नहीं? ये कहते जी हम किसान को छुट्टी देती है। हरियाणा में क्यों नहीं धान जाने दिया? हरियाणा में मुख्यमंत्री ने उसमें बॉर्डर के ऊपर ही ट्रक रोक रखे हैं। जब इसको काश्तकार को कह दिया अपना माल जहाँ मर्जी बेचें, क्यों नहीं बिकड़ दिया हुआ जाके? हैं? और राजस्थान में धान बजरा बिकदा है, वो इसमें 2300 में बिकदा, राजस्थान में 1300 में बिकदा। उसको इसने खट्टर जी ने इसमें लिया के धान ही ने वो बजरा ही नहीं बेचन दिया। क्यों नहीं बेचन दिया जब काश्तकार को छुट्टी दी हुई है? ये मोदी सरकार की इतनी नीति गंदी है कि इससे सब काश्तकार परेशान हैं, इसको बिल्कुल बर्बाद कर देगा काश्तकारों को। इसलिए मोदी सरकार को ये चाहिए जो 3 कानून काले कानून बनाए हैं इसको वापस ले लेवे, जनता का जो आंदोलन हो रहा है उसको ख़त्म करवाएं, जनता के लिए कोई सोचें, नहीं तो ये इनकी गद्दी भी चले जाएगी, ये मोदी भी चला जाएगा। माइक में पड़ा है। देखो हम मोदी साहब को एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि मोदी साहब ने बताया कि हमारी गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए बहुत अच्छे हैं, काश्तकार इससे दलालियों से, बिचौलियों से बच जाएंगी।
हम बहुत अच्छा मानते हैं मोदी साहब को, इसने कानून बनाए। बोला किससे बचेंगे? लेबर जो धान तोलती है, लेबर जो ट्राली से तारती है, लेबर जो ट्राली में डालती है, वो तो गरीब मर जाएंगे। लेकिन उसने बचाया क्या? 1880 रुपये 1888 रुपये रेट है धान का, और जितने काश्तकार बैठे हैं उनको सारे को ऐसा मूर्ख बनाया गया कि जो जानते नहीं मोदी और जोगी क्या किया उन्होंने क्या? धान के हमारे कागज ले लिए, धान लिया 1300 में, 1100 में, 1200 में। अगर हम मुंह खोलते हैं तो तब गलत कि तुम्हारा धान तो 1880 में बिका। मान लो हमारा धान 70-100 क्विंटल तोड़ लिया उन्होंने, रेट दिया 1880, 80 क्विंटल का पैसा हमें दिया, 20 के वो बिचौलिया खा गए। सबसे बड़ा बिचौलिया मोदी के टाइम में जो पहले था, सबसे ज़्यादा पैसा जो खासकर का गबन हो रहा है वो मोदी खा रहा। नहीं मोदी खा रहा तो मोदी के नीचे वाले दलालिया खा रहे हैं। तो मोदी जी से बेनती यही है कि 3 कानून वापस ले, जो समर्थन मूल्य हमें उतने में गारंटी दे दे कि इतने में आपका धान गेहूँ बिकेगा, हमें उतने चाहिए। 1880 1888 वो ले ले, 88 ऊपर वाले 1800 रुपये हमें दे दे, हमें 1700 दे दे, बहुत है। 1700 किसी का बिका ही नहीं, तो मोदी क्या हमें बताना चाहता? मैंने दे दो, धान कितने में बिका? 1100 में, 1200 में खा गए बिचौलिए, मिल वाले खा गए, जो उन्होंने कंडा सेंटर इंचार्ज बना के रखे हैं, सेंटर इंचार्ज खा गए, उसका ठेका देना। अरे खा लें 88 रुपये, 1800 दे, 1800 दे हमें। वो तो खा रहा, हमें दे रहा 1300, 1100, 1200, 700 रुपये, 800 रुपये खा रहा। ਜਿਹਨੂੰ 1888 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੋਏ ਪੂਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ। आहो पंजाब वाले 1888 मिलते हैं, एक पंजाब को रेट हरियाणा को मिला, और वो भी गरीब रो रहे हम बैठे दिल्ली में। वह हमारा यही कहना है, मोदी के पास मैसेज, जोगी के पास मैसेज आना चाहिए। हमारा धान 1888 नहीं, हमारा 1200 में बिक रहा है, बाकी पैसा कौन खा गया हमारे? हमें उसका जवाब दे। कोई जिलाबंदी नहीं है किसान के लिए, अपने गल्ला के लिए जिलाबंदी नहीं है, सरकार कह रही है। और यहाँ सुखबीर एग्रो इंडस्ट्री है, लखीमपुर की एक बहुत छोटे एरिया का धान गया, वो जिला शाहजहाँपुर में। वहाँ का मैनेजर कह रहा है कि पहले पैसा मेरे ऊपर दबाव है, डीएम साहब ने बुला के दबाव डाला कि पहले पैसा जिला शाहजहाँपुर का, उसके बाद लखीमपुर खीरी का। आप इन बातों को पहुँचाइएगा, ये मुख्यमंत्री लेवल की बातें हैं, ये प्रशासन लेवल की बातें हैं। ये माननीय उप जिलाधिकारी महोदय भी इस बात को वेरीफाई कर सकती हैं वहाँ जिलाधिकारी महोदय से। और मैं ये भी कह रहा हूँ, कोई कहता हो कि नहीं, कोई लड़ाई डर के नहीं जीती जाती है। ये आंदोलन, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं था, इसकी 3 बजे तक के परमिशन है। जब तक आर पार अनिश्चितकालीन धरना नहीं होगा यहाँ से लेके दिल्ली तक, तब तक कोई सरकार नहीं मालूम होती है। और खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है जिम्मेदारों को तो कोहराम मचा के जीना पड़ेगा। कहना चाहता हूँ कि हम लोग धरना लेकर आए हैं ये काले कानूनों के खिलाफ, लेकिन ये तब तक धरना चलेगा जब तक मोदी जी को झुकाना है। हम लोग किसान एकता जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे, और जो ये काले कानून हैं इनको वापस करवा के ही रहेंगे। लेकिन मोदी जी जिद पे अड़े हुए हैं, हम लोग भी जिद पे अड़े हुए हैं। हम लोगों में इतनी ताकत है किसानों में कि हम लोग मोदी को भी उखाड़ के फेंक देंगे। जय जवान जय किसान। पहले जब मैं कानपुर में पढ़ता था, जब गांव में आता था तो जो भी मिलता था उससे बोला चाचा राम राम कैसे हैं, सब चंगा, तो कहते थे चंगा। लेकिन आज अगर हम किसी किसान से कहते हैं सब चंगा, जो है उसकी समस्याएं इतनी बढ़ा दी गई हैं कि वो सुनाने लगता है। इसमें आप क्या कहें? किसानों की समस्याएं तो हैं ही, लेकिन पंजाब में धान 1888 में बिका, यहाँ पर 1100 बिक रहा, 1000 रुपये में बिक रहा। 2 महीने हो गए धान बिके हुए, अभी तक पैसे का कोई पता नहीं है। ये यहाँ की सरकार है। लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस खराब है, हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि जो पंजाब में सरकार है उसने जो भी मतलब किया वो किसानों के लिए सही किया। 1888 का रेट था वो उनको मिला, लेकिन यहाँ की सरकार एक्शन ही नहीं लेती है। ना कोई जिले पे एक्शन लेता है, ना कोई एसडीएम एक्शन लेता है। और जो चाहते हैं बनिया लोग वही अपनी मर्जी से, अगर 1100 है तो 1000 है, जो मतलब उनकी मर्जी माया वो करते हैं। एक आज रंजीत भावे का सॉन्ग आया सवेरे, एक लाइन ਉਹਦੀ मेरी बड़ी चंगी लगी कि रब ना करे गोरे फेर आ गए, ले लियो आज़ादी योगा करके। उस बारे कुछ कहना चाहोगे भाई? योगा ਦੇ ਨਾਲ आज़ादी थोड़ी मिलेगी, हथियार चुकने ना आज़ादी मिलेगी। किसानों ने पहले, काश्तकारों ने 85% आज़ादी में हिस्सा पाया है। अब भी वही नौबत आ रही है कि हम लोगों को अपनी गर्दन फिर भेंट करनी पड़ेगी मोदी के खिलाफ, तभी ये मसला सुलझ पाएगा। नहीं तो मोदी सरकार इतना जुल्म कर रही है काश्तकार के ऊपर कि इनको अपनी आवाज़ और शास्त्र उठाने ही पड़ेंगे।
पंजाब से आवाज़ उठी थी, आज पूरी यूपी में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है और ये आवाज़ मोदी तक जाएगी। आप मोदी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मोदी जी को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो काले कानून 3 बनाए हैं उसको वापस लें, इस संविधान का हल निकालें, जो आंदोलन शुरू हुआ है इसको ख़त्म करवाएं, किसी न किसी तरीके के काश्तकारों को बिल्कुल उसके सहमति से, काश्तकारों के सहमति से जो हमारे प्रतिनिधि गए हुए हैं उनकी सहमति से जो भी फैसला लें वो सही फैसला लेना चाहिए। इसीलिए हम लोग खुश हो पाएंगे, नहीं तो मोदी जी की सरकार भी गई तो मोदी जी भी गए बस। युवाओं के बारे में, चाहे वो पंजाब हो चाहे कोई, युवाओं के बारे में लगातार उंगलियां उठती रहती थी, लेकिन इस आंदोलन में युवा सबसे आगे आ रहा है। आप भी युवा हैं, आप इस आंदोलन को किस से देखते? दिक्कत एक आ रही सबसे बड़ी, रेट 1868 वहाँ पे मिल रहा, यहाँ पे पहले घूस ली जा रही। धान बेचने जाओगे आप, वहाँ 300 ले लो, 400 ले लो, 500 रुपये ले लो, उसके बाद आपका धान बिकेगा। दिक्कत सबसे बड़ी वो है। अब जब पहले पैसा देंगे फिर धान देंगे, उसमें फ़ायदा क्या हो रहा? किसान के पास पैसा है ही नहीं, पैसा देगा कहाँ से किसान? सबसे बड़ी समस्या ये है। काला कानून कुछ नहीं है, कानून ठीक है, उस पर जो रेट फिक्स किया गया वही बाहर लिया जाए, वही अंदर लिया जाए, सोसाइटी में भी वही हो जाए, बाहर भी वही हो जाए, बात ही खत्म हो जाएगी। दिक्कत तो वही है। जो बढ़िया लोग हैं वो 1000 में ले रहे हैं, 1000 में ले रहे हैं, कागज भी हमारे ले रहे हैं साथ में। सबसे बड़ी समस्या वो है। समस्या ये है। अब हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं वहाँ से, भैया किस रेट में बिका, क्या रेट बतावे, रेट क्या बतावे उन्हें? भाई हमने तो 368 रुपये पहले कमीशन दे दिया। वो मेरी बात तो सुनो, जो कमीशन दे दिया वो लिखा पढ़ी में नहीं है हमारा, और जो वहाँ से पैसा आया हमारे खाते में वो 1868 आया, उसका उनके पास रिकॉर्ड है, लेकिन हमने जो घूस दी उसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, और वो एडवांस देना पड़ा हमें। सबसे बड़ी समस्या वो है। आपको बताना चाहूँगा, सरकारी क्रय केंद्रों की बात हो रही थी, सरकारी की भैया, मैं खुद बेचा, सरकारी पे ये हुआ, गोला में हुआ। हाँ, 2 महीनों के दान बिक्री करेगा, आज तक पैसा नहीं आया खाते में, क्या करेगा किसान? मैं ये बताना चाहता हूँ 2014 में भी हमने धान 1400 रुपये में बेचा था। उसके बाद 6 साल बीत गए, आज 1200 में बेच रहे हैं। 6 साल बीतने के बाद 325 रुपये कुंटल गन्ने का भाव था, आज भी वहीं पर अटका हुआ है। इससे पहले जो सरकारें आए उन्होंने हर साल 10 रुपये 15 रुपये बढ़ा के 325 तक किया, लेकिन इस सरकार ने तो उसको मतलब वहीं पर बिल्कुल विश्राम कर दिया, विराम लगा दिया। जे इसकी फोटो लेनी तो ले लो, जे रेट लिखा हुआ है 1310 रुपये, उधर दिखाओ, लिख ला भैया, देख ला 1310 रुपये। मोदी जी लगातार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, उस बात में कितनी सच्चाई होगी? जी, किसानों की आय दोगुनी तो नहीं, लेकिन महंगाई तो दुगनी हो गई। आज से 2014 में 13 में जो दुगनी हुई किसानों की। NPK या किसी भी खाद का रेट जो था 400 रुपये 500 रुपये बोरी था, 590 रुपये 2014 में रेट था, आज वो बोरी 1200 रुपये की मिल रही है। ये आय दुगनी हुई है, समझ लो। आमदनी दूनी की बात कर रहे थे, लेकिन खर्चा दूना कर दिया है, हर चीज़ पर महंगाई हो रही है। लगातार किसानों में गुस्सा है और किसान धरने पे अड़े हुए हैं। किसान यही कह रहे हैं, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक MSP तय नहीं होती हम धरना लगातार करते रहेंगे, जब तक हमें मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का जो है टैग उस पर बिल पे लिख के नहीं दिया जाएगा, तब तक हम धरना करते रहेंगे। सारे बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा नमस्कार। और मैं जान रही हूँ कि आप कुछ मामलों में सरकार से खुश नहीं हैं, इसलिए आपने ये प्रदर्शन, आपकी मजबूरी है ये स्टेप लेना। मगर मैं चाहूँगी एक बात कहना कि देखिए, आपका प्रदर्शन बिल्कुल जायज़ है, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो आप बिल्कुल करें, ये आपका अधिकार है। मगर मेरी एक विनती और पूरे प्रशासन पुलिस की ये विनती है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो आप ही के भाई बंधुओं को दिक्कत होगी। जैसे आपने लगाया, ठीक है, आप कहीं पे बैठ जाएं, अपनी बात रख दें, ज्ञापन आपका ले लेंगे। अभी पूरे प्रदेश में ये बात जा चुकी है, आपकी डिमांड पूरे प्रदेश में जा चुकी है, सब जगह बात हो चुकी है कि आप ऐसा चाह रहे हैं, आपका ज्ञापन भी चला जाएगा। मगर यहाँ पर अगर आप ऐसे एकत्रित रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे मजबूर भाई बहन आपके होंगे जो पीड़ित हो जाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे। और चक्का जाम से आना जाना, अभी एक बच्ची आके मेरे आगे बिल्कुल रो रही थी कि मैडम मैं क्या करूं, मेरा पेपर है, किसी तरीके से मैंने उसको निकाला। उसी तरह से एम्बुलेंस हमें लगता है, मगर बहुत जगह बीमार लोग निकल ही नहीं पा रहे। कितने लोगों का प्रभावित हो रही शादी ब्याह या फिर उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा है। तो बिल्कुल आपकी मांग भी जायज है, आपके साथ पूरा प्रशासन है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये ना करके
आप अपना कहीं बैठ करके आप अपनी बात रख लें और ज्ञापन दे दें, वो बिल्कुल ऊपर तक जाएगा। और ये आपकी बात सुबह हुई थी कि हमारी बात ऊपर तक चली जाए, वो बात आपकी ऊपर तक जा चुकी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे खाली कर दें, यहाँ भीड़ न करें, आप कहीं और एकत्रित हो जाएं। हाँ, जरा ध्यान दें आप लोग, एक प्रस्ताव है, ये शासन की तरफ से एक प्रस्ताव है, आप लोग बैठ जाइए। आप लोग तमाशबीन हैं तो खड़े रहिए, और किसान हैं तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा पीछे होकर मेरे किसान साथियों, पीछे होकर, मेरे किसान साथियों, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ विराजमान हैं, आए हैं। हम सारे किसान साथियों की तरफ से आपका खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ भेजा गया हूँ। हमारे इसी तरीके से वॉलंटियर हर जगह हर तहसील में भेजे गए हैं। मेरा नाम विवेकानंद मिश्र है। आप लोग जरा सुन लीजिए एक मिनट। हाँ, ठीक है। एम्बुलेंस को जाने दीजिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। मेरे साथियों, उधर ध्यान मत दीजिए, एम्बुलेंस चली जाएगी। आपका निवेदन हमको स्वीकार है। आप लोग बैठ जाइए तो मैं तो कुछ कहता हूँ। मित्रों, इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। इन्होंने आपको गुमराह भी नहीं किया और आपको गुमराह भी कर दिया। समझने की बात है, अगर 3 बजे से पहले हमारा प्रदर्शन अगर खत्म हो जाता है तो हम लोग का प्रदर्शन नहीं माना जाए। जैसा कि आपने देखा कि किसानों से उप जिला अधिकारी स्वाति शुक्ला ने दरखास्त की कि रास्ता खोल दें, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं 3 बजे तक जो उनको धरना का समय दिया गया था उतनी देर तक वो रोड से नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और कल जो फैसला आएगा उसके बाद ये निर्धारित होगा कि यूपी से किसान दिल्ली जाएगा या नहीं। ये कल के जो फैसले आएंगे उन पर डिपेंड करता है।